हेलो एवरीवन। आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी पेड़ों के ऊपर इस प्रकार के कुछ आकृतियों को देखा होगा जो कि पेड़ से पूरी तरीके से चिपकी रहती हैं। ठीक है। और असल में इस पेड़ का पार्ट नहीं होती हैं, ये पेड़ की पत्तियां नहीं है। ठीक है, देख जैसे ये पेड़ की पत्ती है, ये पेड़ की पत्तियां नहीं है। और इस प्रकार की आकृति सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं बल्कि चट्टानों पर भी पाई जाती हैं। और चट्टानों पर भी इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है जो कि चट्टानों से पूरी तरीके से चिपकी रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार की आकृति को लाइकेन कहा जाता है। और ये लाइकेन एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर होते हैं। मतलब ये जहां पर भी मौजूद हों, आपको समझ जाना चाहिए वहां की एयर पॉल्यूशन काफी कम है, वहां की एयर क्वालिटी बहुत ही साफ सुथरी है। इसीलिए शहरों में ये नहीं पाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर के रूप में ये काम करते हैं। लाइकेन बेसिकली एक जटिल जीवन का उदाहरण है। मतलब ये दो अलग अलग जीवों का सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो आप ये हरा रंग देख रहे हैं वो शैवाल की एक प्रजाति है, शैवाल है बेसिकली। और इसके नीचे की जो परत है वो एक कवक है, फंगी है। ठीक है, तो कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता लाइकेन की विशेषता होती है, दो अलग अलग जीवों का एक मिला रूप। ठीक है, तो ये लाइकेन कहलाता है। और इस सहजीविता से इन दोनों को फायदा होता है। मतलब जो ये शैवाल है ये क्लोरोफिल कंटेंट के कारण भोजन बनाती है, और जो कवक है, इसके नीचे की जो परत है, कवक है, फंगी है, वो भोजन नहीं बना पाता है। तो भोजन के लिए वो शैवाल पर निर्भर रहता है और ये शैवाल अपने बेस के लिए इस कवक पर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सहजीविता का संबंध पाया जाता है। तो ये एक लाइकेन है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, मतलब जीवित रहने के लिए इन्हें साफ ताजी हवा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जहां कहीं भी ये पनपेंगे, ठीक है, तो समझ जाइए वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ही कम है, एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसीलिए शहरों में ये कम देखने को मिलते हैं और गाँव में या फिर जंगलों में ये काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। दूसरी क्या क्वालिटी है इनकी कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण को भी साफ सुथरा बनाते हैं। तीसरी चीज कि ये जिस किसी सरफेस पर उगते हैं उस सरफेस को सबस्ट्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब चट्टान पर उग रहे हैं तो चट्टान इस लाइकेन का सबस्ट्रेट है। ठीक है, अगर ये पेड़ पर उग रहे हैं तो पेड़ उसका सबस्ट्रेट कहलाता है। और ये जो है हवा से भी पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहीं पर आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे जो आप स्पॉट देख रहे हैं ये भी लाइकेन की अलग अलग प्रजातियां हैं जो काफी तरीके से सूख चुकी हैं। ठीक है, अगर लाइकेन डार्क कलर का दिख रहा है तो वो एक्टिव है, चालू है। और अगर वो सूख चुका है कंप्लीटली, बहुत ही फेड कलर का हो चुका है, तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, ये इनएक्टिव लाइकेन बरसात आने पर फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये लाइकेन हमारे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही।